कार हाउस। एक गांव में शंकरदास नाम का जमींदार रहता था। उसको नवीन नाम का बेटा था। नवीन कुछ भी काम नहीं करता था और कार में अपने दोस्तों के साथ लॉन्ग ट्रिप्स पर जाता था। पैसे तो पागलों जैसे खर्चा करता था। एक दिन शंकरदास नवीन से, अरे बेटा, हमारे पास इतने सारे पैसे होने से भी तुम ऐसे जिम्मेदारी के बिना मस्ती करना, ये सब ठीक नहीं है। गांव में सब लोग तुम्हारा अच्छा परवरिश नहीं किया है कहकर मुझे और तुम्हारी माँ को डांट रहे हैं। इसलिए अब तो आंखें खोलो और हमारा व्यापार और खेत को संभालो, नहीं तो तुम्हें कोई भी अपनी बेटी को नहीं देंगे, कहा। तब नवीन, आपका हाथ और पांव तो ठीक है ना, और अभी तक बिस्तर पर भी नहीं गिरे हैं। अभी से मुझे व्यापार कहकर सर पर जिम्मेदारी का बोझ क्यों डाल रहे हैं? लाइफ को एंजॉय करना भी एक कला है, ये सबको और आपको पता नहीं है। आप तो पूरा जीवन मेहनत करके ये संपत्ति और ये बंगला को कमाए, कम से कम मुझे तो एंजॉय करने दीजिए। उतना ही नहीं, मैं इस कार में पूरा देश में घूमकर बहुत सारा ज्ञान कमा रहा हूँ, पता है, कहा। तब शंकरदास को क्या बात करना है कुछ भी पता नहीं चला। एक दिन शंकरदास की बीवी रूपा उनसे, सुनिए जी, हमारा बेटा को गुस्सा करने से और ज्यादा कर रहा है। अभी उसको नया कार चाहिए कह रहा है। अभी जो कार है उससे बोर हो गया कहता है। नया कार खरीदा तो वो अपने दोस्तों के साथ कश्मीर घूम के आएगा कह रहा है। तब शंकरदास, अच्छा उसमें क्या है, कार ही तो है ना, कल ही खरीद कर देते हैं, कहा। वो सुनकर रूपा हैरान हो गई। वैसे नवीन अपना नया कार में उसका फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर गया। पंद्रह दिन के बाद घर वापस आया। घर में दूसरा कोई एक आदमी था। तब वो आदमी उससे, अरे कौन हो तुम, बिना बेल बजाए सीधा अंदर चले आए। तब नवीन, क्या मेरा घर के अंदर आने के लिए मुझे बेल बजाना होगा? पहले तुम कौन हो ये बताओ, कहा। तब वो आदमी, ओ अच्छा, तो तुम ही शंकरदास जी का बेटे हो। तुम्हारे वजह से तुम्हारे पिताजी कंगाल बन गए हैं। उनके घर खेत सब मुझे बेचकर तुम्हारे माँ और पिता गांव छोड़कर भाग गए हैं, पता है। तुम भी कहीं चले जाओ, नहीं तो कर्ज वाले आकर तुम्हें पकड़ेंगे, कहा। ये बात सुनकर नवीन का होश उड़ गया। फिर तुरंत ही वो अपना कार लेकर गांव छोड़कर चला गया। फिर उसने उस कार को घर जैसा बदलकर उसमें ही जीने लगा। तालाब में कपड़े धोने लगा और उन कपड़ों को कार में तार लगाकर सुखाया। वैसे ही कार में घर में जो जो जरूरी होता है उन सब का इंतजाम किया। कार के ऊपर डिश एंटीना भी लगाया। फिर एक गांव का फैक्ट्री में नौकरी करने लगा। रात को कार में ही आकर सोने लगा। वैसे ही महीने गुजर गए। एक दिन एक रिपोर्टर नवीन के कार के पास आया। मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आपके कार को घर जैसा बहुत बड़ा इस्तेमाल कर रहे हो, क्यों? घर का रेंट बच जाएगा इसलिए है क्या? पूछा। तब नवीन, मैं यहाँ ऐसा खुशी से नहीं जी रहा हूँ जी, मैं बिना जिम्मेदारी वाला बेकार आदमी हूँ। मौज और मस्ती के चक्कर में पड़कर मैंने अपना माँ पिता को बहुत तकलीफ दिया है, उसका फल है ये कार हाउस। मेरे पास तो ये कार बच गया, मगर मेरा माँ पिताजी के पास ये भी नहीं है। वे लोग पहने हुए कपड़ों में ही घर छोड़कर चले गए हैं। अभी कहाँ हैं और कैसे जी रहे हैं पता नहीं है बेचारे, कहकर सब बताया। फिर अगले दिन उस कार हाउस और नवीन के बारे में टीवी में न्यूज़ आया। शंकरदास और रूपा अपने घर में टीवी देख रहे थे। तब रूपा,
आपने अच्छे से नाटक करके बुद्धि दिलाया है इसे। अब उसको घर में बुलाइए। शंकर दास, इतने साल कार में घूमकर पैसे खर्चा करता था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। अभी कार को ही घर बनाकर जी रहा है, तो उसे जीवन का मूल्य पता चल गया है। टीवी में वो कौन सा गांव में है बताए थे ना, मैं जाकर उसे लेकर आता हूँ। कहा। तब शंकर दास घर का मालिक के जैसे नाटक किया हुआ आर्टिस्ट को पैसे देकर, आज से आपका काम खत्म हो गया है जी। आपने बहुत अच्छा सा नाटक करके हमारे बेटे को बुद्धि सिखाया है। कहा। अगले दिन शंकरदास नवीन जहां रहता था उस कार हाउस के पास गया। तब नवीन, पिताजी आप कैसे हो? माँ कैसी है? असल में आप लोगों को क्या हो गया है? तब शंकरदास, कितने दिनों के बाद इतना प्यार से बात कर रहे हो? तुम कितने चित्र हो, तुम्हें अभी पता चला? पैसे नहीं होने से भी कार को घर बनाकर इज्जत से जी रहे हो। असल में हमारा संपत्ति और पैसे कहीं पर भी नहीं गए हैं। कहकर उसने जो नाटक रचाया था उसके बारे में उसे बताया। तब नवीन, हे भगवान, संपत्ति है कहकर नहीं, मगर आप लोगों को कुछ भी नहीं हुआ है ना, ये जानकर मुझे बहुत खुशी मिला है पिताजी। इन 6 महीने में कष्ट क्या होता है मुझे पता चला, भूख अच्छे से पता चला, घर कितना पवित्र होता है ये भी पता चला। ये कार हाउस मेरे आंखें खुलवाया है पिताजी। अब से मेहनत करके हमारा व्यापार को आगे बढ़ाऊंगा। कहा। शंकरदास बहुत खुश हुआ। दोनों उस कार हाउस में घर वापस आए। तब से नवीन ही व्यापार और खेतों का काम सब देखने लगा। कभी कभी उस कार हाउस में भी गुजारता था।